दोस्तों 2024 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर था। कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ओपन होते हुए देखा, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है जो आने वाले कुछ दिनों में पूरा हो जाएंगे। इसी क्रम में गाइस दिल्ली एनसीआर में काफी सारे बड़े बड़े बदलाव हुए हैं 2024 में। 2025 में दिल्ली एनसीआर में क्या क्या होगा, आज इस पर हम लोग गौर फरमाएंगे। वो कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं और वो 2025 में ओपन हो सकते हैं। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो, हरियाणा साइड चाहे उत्तर प्रदेश साइड, ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों साल 2025 नई उमंग, नई ऊर्जा और नई उम्मीदें लेकर के आया है। नए साल में कई विकास परियोजनाएं पूरे होंगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली एनसीआर के निवासियों के साथ साथ देश भर के लोगों को फायदा होगा। लोगों के लिए न सिर्फ परिवहन सुविधाएं बेहतर होगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो आइए इन तमाम महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर गौर फरमाते हैं। आधुनिक भारत के सपने को साकार करने के लिए सामान्य लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए और विकास को स्थायित्व देने के लिए भारत में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत आवश्यक है। गाइस अपने पूरे प्यारे भारत की यानी कि अपने देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो सोनीपत से जिंद के बीच में 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएगी। इसी साल यह देश की पहली प्रदूषण मुक्त ट्रेन होगी जो 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जिंद से 8 से 10 कोच वाली ट्रेन के लिए 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन भंडारण का प्लांट बनाया गया है। जनवरी से मार्च के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन प्रस्तावित है। स्वीडन, चीन, जर्मनी और फ्रांस के बाद भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। तो हरियाणा के ओर से जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए एक अच्छा खबर है। रेलवे की अगले 3 वर्षों की माथेरान हिल रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और पर्वतीय मार्गों पर करीब करीब 30 ऐसी ट्रेनों को शुरू करने की योजना है। जी गाइस, आने वाले 2028-29 तक आपको करीब करीब भारत में 30 हाइड्रोजन ट्रेन देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। प्लान के अकॉर्डिंग 35 हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए 2800 करोड़ रुपया का बजट रखा गया है। इन ट्रेनों के इंफ्रास्ट्रक्चर रूट संबंधित काम के लिए 600 करोड़ रुपया अलग से दिए गए हैं। अब आते हैं नोएडा साइड में। सबसे पहले गाइस तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अप्रैल में अपनी यात्री सेवाएं शुरू कर देगा। 1334 हेक्टेयर में बने एयरपोर्ट पर एक नए रनवे से उड़ान सेवाएं शुरू होगी। पहले दिन से 30 उड़ान सेवाएं शुरू होगी। ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के अलावा 25 घरेलू उड़ानें और 2 कार्गो उड़ान सेवाएं अवेलेबल होगी यहाँ पर। गाइस आपको बता दें कि एयरपोर्ट से सालाना 50 लाख यात्री हवाई सेवा का उपयोग करेंगे। कैट 3 से लैस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रतिकूल मौसम में भी यात्रियों की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यात्रियों को भारतीय आतिथ्य संस्कृति के साथ डिजिटल यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण 3 साल 2 महीने और 11 दिन के रिकॉर्ड समय में किया गया है और दिसंबर में वैलिडेशन फ्लाइट का सफल ट्रायल किया गया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के सभी चरण पूरे होने के बाद यह 6 रनवे वाला देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। नाउ कमिंग टू द हरियाणा साइड, द्वारिका एक्सप्रेस वे। गाइस द्वारिका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का गुरुग्राम वाला हिस्सा कई महीने पहले ही शुरू हो चुका है। दिल्ली से भी सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा। इस तरह यह फरवरी में कभी भी शुरू किया जा सकता है, आम जनता के लिए खोला जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव 30% तक कम होने का उम्मीद है। इससे प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। इस वाले प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। गुरुग्राम में खिड़की दोला टोल प्लाजा के पास, दिल्ली के महिपालपुर में शिव मूर्ति के सामने तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे पर करीब 9000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यह देश का पहला शहरी एक्सप्रेसवे है। एलिवेटेड हिस्सा सिंगल पिलर पर बना है। इतना ही नहीं गाइस,
यह देश का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे भी होगा। इसका 18.9 किलोमीटर हिस्सा गुरुग्राम में है, बाकी 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इसमें से 23 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है और करीब 4 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड है, यानी कि टनल के माध्यम से होकर के आप यहाँ पर गुजरेंगे। अब आते हैं एक और दिल्ली एनसीआर के हरियाणा वाले रीजन में, सोनीपत। गाइस सोनीपत में स्थित रेल नवीकरणीय कारखाना सुपर प्रीमियम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने के लिए तैयार हो चुका है। जी गाइस, और यहाँ पर जॉब करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने का काम इसी साल शुरू हो जाएगा। अब तक क्या होता था कि चेन्नई का जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहीं पर हम लोग वंदे भारत ट्रेन को बना रहे थे, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के सोनीपत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनेगा। रेलवे ने हाल ही में नई ट्रेन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया है। 823 यात्रियों की क्षमता वाली इस ट्रेन का बाहरी डिजाइन हवाई जहाज के जैसा होगा और इसका जो इंटीरियर है वो भी काफी बेहतरीन है। यात्रियों को आरामदायक सीटें, छत और फर्श पर लाइटें, मॉड्यूलर पेंट्री, हवाई जहाज जैसे वैक्यूम और गंधहीन शौचालय, सेंसर आधारित शौचालय दरवाजे मिलेंगे। 16 कोच वाली इस ट्रेन को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। शुरुआत में इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब आते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट में। गाइस अब आप फरीदाबाद से नोएडा मात्र 30 मिनट में पहुंच जाओगे। यमुना नदी पर मंझावली गांव के पास बन रहा पुल 26 जनवरी तक बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। पुल का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। इसके खुलने से जिले के लोगों को उत्तर प्रदेश के नोएडा से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी क्या होता है कि नोएडा जाने के लिए दिल्ली के कालिंदी कुंज से होकर के जाना पड़ता है। मंझावली पुल के खुलने के बाद फरीदाबाद से नोएडा 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। शहर के लोगों को 30 किलोमीटर के अलावा दूरी तय करना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं एनसीआर के एक और सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर। दिल्ली एनसीआर में जो मारुति IMT बनाया जा रहा है, वहाँ पर हर साल 10 लाख गाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। मारुति के खरखौदा स्थित प्लांट में इसी साल कारों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। मारुति सुजुकी ने IMT में 18,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का निवेश किया है और इस प्लांट में हर साल 10 लाख कारों का निर्माण होगा। हाल ही में कंपनी के चेयरमैन RC भार्गव ने कहा कि इस साल इस वाले प्लांट में कारों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का टारगेट रखा गया है, तो यहाँ पर कई सारे लोगों को जॉब भी मिलेगा। अब इतना बड़ा प्लांट है तो प्लांट को बनाने में ही कई सारे लोगों को रोजगार मिल चुका है, चाहे इनडायरेक्ट रूप से चाहे डायरेक्ट रूप से। जरूरी नहीं है कि जॉब आपका फाइल के थ्रू ही मिलेगा। अगर वहाँ पर कोई चाय बनाने वाला भी है ना, तो उसको भी वहाँ पर जॉब मिला हुआ है। ऑटो ड्राइवर को भी जॉब मिला हुआ है। कंपनी में सामान आ रहा है उसको भी जॉब मिला हुआ है। जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उस कंपनी के एक प्लांट के कंस्ट्रक्शन में, उनको भी जॉब मिला हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि जॉब आपको सिर्फ पढ़ लिख करके ही मिलेगा। किसी भी प्रोजेक्ट के बनने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से जॉब मिलते हैं। चलिए बातें हैं दिल्ली एनसीआर के एक और बड़े प्रोजेक्ट पर। दिल्ली सहारनपुर हाईवे का हिस्सा बागपत तक खुलेगा और इस पर मैंने अभी हाल ही में क्या आज या कल ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे का अक्षरधाम मंदिर से बागपत EPE तक का जो 32 किलोमीटर का हिस्सा है वो नए साल में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे इस वाले वीडियो को देख लीजिए। इस हिस्से का निर्माण करीब 2400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। दिल्ली में इसके खुलने से गांधीनगर और खजूरी चौक पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अब आइए आते हैं नोएडा में। नोएडा दिल्ली एनसीआर का एक इम्पोर्टेंट रीजन है। एनसीआर नोएडा, यहाँ पर चिल्ला से महामाया तक एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू हो चुका है। सेक्टर 96 में स्थित प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन का निर्माण पूरा किया जाएगा। सेक्टर 62D पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये सारा काम इसी साल होने वाला है। सेक्टर 142 के बॉटनिकल गार्डन तक एक्वा लाइन का काम शुरू होगा इसी साल। भंगेल एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। सेक्टर 167 में पुष्करनी तालाब का निर्माण शुरू होगा इसी साल। सेक्टर 94 में स्थित कृत्रिम जू पार्क का भी निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा इसी साल। तो इस साल कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम होने हैं एनसीआर में। इसके अलावा गाइस जो हमारा UER2 था वो भी इसी साल पूरा होने वाला है। लगभग वो कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन इस साल के लास्ट तक वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। UER2 पर मैंने अभी हाल ही में ये वाला वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो जा करके इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा RRTS। गाइस RRTS के बारे में क्या कहना, अभी हाल ही मैंने ये वाला वीडियो अपलोड कर दिया है कि दिल्ली के अंदर RRTS के 2 सबसे बड़े स्टेशन ओपन होने जा रहे हैं। न्यू अशोक नगर का स्टेशन और आनंद विहार RRTS स्टेशन, दोनों पर मैंने वीडियो बना करके डाला है। आनंद विहार स्टेशन कंप्लीट है और न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन भी कंप्लीट है, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर के। अगर बात करें एनसीआर में बुलेट ट्रेन की, तो गाइस दिल्ली से 2-3 बुलेट ट्रेन निकलने वाले हैं। एक तो दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में सबसे पहले बुलेट ट्रेन को जोड़ा जाएगा, ताकि आगे जाकर के ये
दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट कर दे। दूसरा, दिल्ली से अमृतसर वाले बुलेट ट्रेन के लिए भी सर्वेक्षण का काम स्टार्ट हो चुका है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि सबसे पहले दिल्ली से वाराणसी के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगा। इसका काम कहाँ तक पहुंचा इस पर हम लोग बात करेंगे किसी वीडियो में। स्पेशल हम लोग बुलेट ट्रेन पर बात करेंगे एनसीआर को लेकर के। लेकिन इस साल बुलेट ट्रेन के सर्वे वाले काम में काफी आगे तक काम बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा गाइस और भी हजारों प्रोजेक्ट हैं जिसको एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। कई बड़े बड़े कंपनी स्टैब्लिश हो रहे हैं। एनसीआर में कई सारे बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। नोएडा सिटी बनने जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास कई सारे कोरियन, जापानीज इस तरह के बड़े बड़े सिटी ओपन होने वाले हैं। ये सब एनसीआर के रीजन में आता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ओपन होने वाला है। इस पर भी मैंने ये वाला वीडियो डाल दिया है। जनवरी के महीने में फर्स्ट फेज इसका ओपन हो जाएगा, 26 जनवरी के आगे पीछे, और फिर मार्च या अप्रैल में पूरा का पूरा ये हाईटेक एक्सप्रेसवे देश को समर्पित कर दिया जाएगा। बात करें अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, तो उसका काम भी दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में कंप्लीट हो चुका है। आगे उधर काम चल रहा है, उसको हम लोग अलग अपडेट में समझेंगे, लेकिन इधर का काम कंप्लीट हो चुका है। और भी कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। आप बोलोगे तो मैं दिल्ली एनसीआर पर एक और पार्ट 2 वीडियो ला दूंगा, जहां पर हम लोग इन सारे प्रोजेक्ट को छोड़ करके और कितने प्रोजेक्ट हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ पूरे होने वाले हैं और कुछ अपकमिंग भी है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं इस पर एक अलग से वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जो दीजिएगा। आप कहीं से भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके राज का वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद नहीं है तो इसका रीजन आप हो। आप वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हो, आप वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हो, वीडियो में अच्छे खासे व्यू नहीं आते हैं, तो हमारा जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो मोटिवेशन डाउन ना हो, आपके राज को लेकर के हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेकर के आए, खोज करके निकालें, उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, और कुछ नहीं मांगता। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।